हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के हिंदी के संस्कृत खंड का एक चैप्टर है जीवन सूत्राणी। इसी चैप्टर की आज हम लोग चर्चा करेंगे। जीवन सूत्राणी में पहला श्लोक है किस्विद गुरुतरम भूमे किस्विद दुश्चरम चखात किस्विद शीघ्रतरम वातात किस्विद बहुतरम क्रीड़ात। किस्विद गुरुतरम भूमि। अब एक चीज इसमें याद रहे कि ये जो चैप्टर है यक्ष और युधिष्ठिर के विचारों पे आधारित, अर्थात यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हैं। इसी पर ये पूरा चैप्टर आधारित है। तो किस्विद गुरुतरम भूमि। अब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस्विद गुरुतरम भूमि, माने भूमि से अधिक भारी क्या है। किस्विद गुरुतरम भूमि कि ऐ युधिष्ठिर, यक्ष युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि ऐ युधिष्ठिर किस्विद गुरुतरम भूमि, भूमि से भारी क्या है। किस्विद दुश्चरम चखात, और आकाश से ऊंचा क्या है। किस्विद शीघ्रतरम वातात, और वायु से अधिक तीव्र क्या है, माने वायु से तेजी से भी, वायु से तीव्र गति से चलने वाला क्या है। किस्विद बहुतरम क्रीड़ात, और तिनके से भी दुर्बल क्या है। फिर से जरा हम लोग सुने। किस्विद गुरुतरम भूमि, भूमि से भारी क्या है। किस्विद दुश्चरम चखात, आकाश से ऊंचा क्या है। किस्विद शीघ्रतरम वातात, वायु से तीव्र कौन चलता है। किस्विद बहुतरम क्रीड़ात, और तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है। इतना तो प्रश्न यक्ष किए युधिष्ठिर से। तो अगले श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देंगे। तो चलते हैं हम लोग दूसरे श्लोका की तरफ। माता गुरुतरा भूमे खात पितुशस्त्रा मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तीड़ात। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से बड़ी होती है, माता भूमि से बड़ी होती है। खाद पितुशस्त्रा, और पिता आकाश से भी ऊंचा होते हैं। मनः शीघ्रतरम वातात, मन वायु से तेज चलता है। चिंता बहुतरी तीड़ात, चिंता तिनके से भी अधिक दुर्बल होती है। फिर से जरा एक बार देखें। माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से अधिक भारी होती हैं। खात पितुशस्त्रा, पिता आसमान से भी या आकाश से भी ऊंचा होते हैं। मनः शीघ्रतरम वातात, मन वायु से तीव्र चलता है। चिंता बहुतरी तीड़ात, चिंता तिनके से भी अधिक दुर्बल होती है, कमजोर होती है। अब तीसरे श्लोका में युधिष्ठिर से फिर यक्ष पूछेंगे किस्विद प्रवशतो मित्रम किस्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किस्वित मित्रम मरिष्यतः। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि किस्विद प्रवशतो मित्रम, विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। विदेश में रहने वाले मित्र का, ये व्यक्ति का मित्र कौन होता है। किस्मिन मित्रम गृहेशत, घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस का मतलब रोगी, रोगी का मित्र कौन होता है। किस्विन मित्रम मरीष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। मतलब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं कि किस्विद प्रवशतो मित्रम, विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है। किस्विन मित्रम गृहेशतः, घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन होता है।
किस्वित मित्रम मरिष्यत, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। अब इसके बाद युधिष्ठिर जो है यक्ष के प्रश्नों का अगले श्लोक में जवाब देंगे। सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस विषड मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। युधिष्ठिर जो है यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि सार्थ प्रवसतो मित्रम, साथ जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर पर रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। घर पे रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। आतुरस्य भीषण मित्रम, और रोगी का मित्र वैद्य होता है। वैद्य माने डॉक्टर, रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरीष्यतः, मरने वाले का मित्र दान होता है। भाई किसी को यदि आप दान दे दीजिए तो आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे कि नहीं फलाने जो है देखिए ये चीज दान दिए। तो मरने वाले का मित्र जो है दान होता है। माने सार्था प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, साथ जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वाले का मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या, भार्या का मतलब पत्नी होती है, तो घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। आतुरस्य भीषण मित्रम, रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरिष्यत, मरने वाले का मित्र दान होता है। किस्विद देक पदम धर्म, किस्विद देक पदम यशः, किस्विद देक पदम स्वर्ग, किस्विद देक पदम सुखम। अब इसमें यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हुए कहेंगे किस्विद देक पदम धर्म, धर्म का मुख्य स्थान क्या है। किस्वित देक पदम धर्म, धर्म का मुख्य स्थान क्या है। किस्वित देक पदम यश, यश का मुख्य स्थान क्या है। किस्वित देक पदम स्वर्ग, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है। किस्वित देक पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर जो है अगले श्लोक में युधिष्ठिर जो है देंगे। दाक्ष मेक पदम धर्म, दान मेक पदम यशः, सत्य मेक पदम स्वर्ग, शील मेक पदम सुखम। युधिष्ठिर जो है यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि दाक्ष मेक पदम धर्म, धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। दान में एक पदम यश, यश का मुख्य स्थान दान है। यश का मुख्य स्थान दान है। सत्य में एक पदम स्वर्ग, और स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। शील में एक पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान शील है, सहनशीलता जिसको कहते हैं, संतोष करना। तो सुख का मुख्य स्थान शील है। अब अगले श्लोका में फिर जो है युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछेंगे। धान्यान मुक्तम किस्मित धनानाम स्यात् किमुक्तम लाभान मुक्तम किस्वात् सुखानाम स्वात् किमुक्तम। यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं कि धान्यान मुक्तम किस्मित धनानाम स्यात् किमुक्तम। धान्यान मुक्तम माने अन्नों में उत्तम अन्न क्या है। अन्नों में उत्तम अन्न का मतलब होता है अनाज जो है। अन्नों में उत्तम अन्न क्या है। और धनाना स्यात् किमुक्तम, और धनों में उत्तम धन क्या है। लाभानुमुक्तम किस्वात्, और लाभों में उत्तम लाभ क्या है। और सुखाना स्यात् किमुक्तम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। अब इसके बाद अगले वाले में जो है युधिष्ठिर जो है यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहेंगे। धान्यान मुक्तम दाक्ष्यम, धनाना मुक्तम श्रुतम, लाभानाश्रय
आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुक्तम। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि धान्यानि मुक्तम दाक्ष्य, अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। यदि आप चालाक रहेंगे तो अनाज पैदा कर लेंगे। तो अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। अधनानानुमुक्तम श्रुतम, श्रुतम का मतलब होता है शास्त्र। धनों में उत्तम धन शास्त्र है। यदि आप पढ़ लिख करके विद्वान हो गए तो मान के चलिए आप पैसा कमा लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि धनों में उत्तम धन शास्त्र है। लाभानाश्रयम आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुस्तम, और लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है। यदि आप निरोगित हैं तो समझ लीजिए बहुत ही खुशहाल है। यदि निरोगित हैं तो ये मान के चले कि आप देश के या सबसे जो है सुखी इंसान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, और सुखा नाम तुष्टिरुस्तम, और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। अब 9वें श्लोका में किम नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवे। यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि किम नु हित्वा प्रियो भवति, किसका त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है, मतलब किस चीज का त्याग कर दे तो आदमी प्रिय होता है। किनु हित्वा न सोचती, किसका त्याग करके मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। किम नु हित्वार्थवान भवति, और किसका त्याग करके मनुष्य धनवान होता है। किनु हित्वा सुखी भवेत, और किसका त्याग करके मनुष्य सुखी होता है। अब इस प्रश्न का जवाब अगले श्लोक के माध्यम से जो है युधिष्ठिर जी जो है देते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम, मान का मतलब होता है अहंकार, अहंकार का त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है। मानम हित्वा प्रियो भवति, अहंकार का त्याग करके मनुष्य जो है प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध का त्याग करके मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। जैसे यदि क्रोध आप त्याग दिए तो समझ लीजिए अच्छी बात है। तो क्रोध का त्याग करके मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। कामम हित्वार्थवान भवति, कामम, काम का मतलब कामना, कामना को त्याग करके मनुष्य जो है धनवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ का त्याग करके मनुष्य सुखी बनता है।